इसका पीटी क्वालिफाई किया है उनको मुबारक। अब जो मेन जो चीज़ बची है वो एग्ज़ाम बची है। एग्ज़ाम इस बार बहुत ही डिफरेंट होगी, बहुत ही हाई लेवल का कंपटीशन है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि हर लड़के 50 में से 45 लड़के इंटर हो चुके हैं। तो एग्ज़ाम जो होने वाला है वो डिसाइडिंग रहेगा, वो जितने भी लड़के, क्योंकि अक्सर जो लड़के हैं उन्होंने रेस को क्वालिफाई किया है। तो एग्ज़ाम आपकी डिसाइडिंग रहेगी, जो लड़का एग्ज़ाम में अच्छा करता है उसकी एंट्री इस बार पक्की है। तो इस सिलेबस को देखने के बाद मुझे मुझे इतना लगा कि अगर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट सोर्स पे जा रहे हो, बहुत सारे डिफरेंट बुक्स पढ़ रहे हो, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपके लिए एक नुकसानदा हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके लिए एक आपकी तैयारी को स्लो डाउन कर सकता है। मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप बहुत सारी बुक्स के पीछे न जाएं, बहुत सारी बुक्स को पढ़ने की कोशिश कहीं ना करें। जो मैं कहता हूँ, अगर आप में से कोई भी अगर इस चीज़ को फॉलो करता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए बेहतर रहेगा। आपका ये जो करंट अफेयर, ये जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है, ये वाले जिसमें 60 मार्क्स आपका मेन वेटेज है, जहाँ पर आपको 60 मार्क्स की वेटेज है, इसमें से अगर आप 40 मार्क्स 55 मार्क्स भी अगर लाते हो या 40 मार्क्स लाते हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। मैं जो कहता हूँ, अगर हमारी आप सुनोगे तो सबसे पहला काम आप कीजिए, जब भी आपके पास घर में, अगर आपके पास घर में कोई भी अगर जीके रखी हो, जनरल नॉलेज की कोई भी बुक आपके पास हो, इसका अगर आपके पास घर में कोई जनरल नॉलेज हो, वो जो नई एडिशन की हो 2022 की कोई भी नई एडिशन आपके पास अगर बुक है, उसी बुक का इस्तेमाल कीजिए, उसी बुक को पढ़ना शुरू कीजिए, कोई और बुक को पढ़ने की कोशिश ना कीजिए। अगर आप कहीं पढ़ने बैठे, डिफरेंट बड़ी बड़ी बुक्स को जाके पढ़ने बैठेंगे तो वो आपको कवर अप नहीं हो जाएगा, कोई इस सिलेबस को आप कवर नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए मेरा जो सजेशन रहेगा, आप जनरल नॉलेज के लिए सिर्फ एक जीके उठाइए, नया जीके होना चाहिए, करंट अफेयर बेस्ड जीके होना चाहिए, जिसमें आपको बहुत सारी जीकेस मिलती है। जैसे आपके पास ल्यूसेंट है, तरुण गोयल है, बहुत सारी ऐसी जीके जो आपके घरों में अक्सर होती है। इतनी जीकों को पढ़ना शुरू कीजिए। यहाँ अगर मैं बात करूँ, अगर आपको देखो इस सिलेबस में आपके पास क्या है, यहाँ अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री में आपको सिर्फ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स पढ़ना है, आर्ट और कल्चर पढ़ना है, वो उन्हीं जीकेस में दिया होता है। ज्योग्राफी का पोर्शन आपको उसी जीके में मिलेगा, और इकोनॉमी का भी पोर्शन आपको उसी जीके से मिलेगा, उसी कंटेंट से बाहर ना जाइए। जनरल पॉलिटी का भी मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी जीके से आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स के लिए आपको उन्हीं उसी जीके में पेज, नया अगर जीके लाओगे तो नए नए जो भी अवार्ड्स है, जितने भी ऑनर्स लोगों को दिया है, उन्हीं जीकेस में आपको कंप्लीट मिले। और इसमें आपको एक काम और करना पड़ेगा, अवार्ड्स एंड ऑनर में लद्दाख के जितने भी अवार्ड्स और ऑनर जिनको हाल ही मिला है या पिछले 1-2 साल में, 2021 में, 2020 में जिनको भी जो भी अवार्ड मिला है, उन लोगों को थोड़ा सा पढ़ना शुरू कीजिए। जिस तरह इसी यूट्यूब चैनल में एक अवार्ड फेमस पर्सनालिटीज़ में आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, या अवार्ड्स करंट अफेयर में कुछ इसी यूट्यूब में मिल जाएगा, वो भी आप लोग देख लीजिए। क्योंकि 2021 में भी लद्दाख की ओर से एक पुरस्कार मिल चुका है, नारी पुरस्कार। 2021 में लद्दाख की ओर से मांझी में जिनको पद्मश्री मिला है, तो उन चीज़ों को आप पढ़ लीजिए। और करंट अफेयर में भी आपके पास लद्दाख की ओर से 2 लोगों ने पद्मश्री उठाया है, तो उन लोगों उन्हीं चीज़ को अवार्ड और ऑनर्स में आपको पूछा जा सकता है। करंट अफेयर बेस्ड होगा। एब्रीवेशन के लिए आपको जीके की, उसी जीके की लास्ट पेज में आपको, हर जीके के लास्ट पेज में आपको एब्रीवेशंस मिलते हैं, तो वहीं पढ़ लीजिए। लद्दाख की हिस्ट्री और लद्दाख का करंट अफेयर के लिए, ज्योग्राफी के लिए आपको अगर मार्केट में स्पेसिफिक कोई बुक है तो वहीं पढ़ लीजिए, बेहतर वही होगा, क्योंकि आपको ये सेपरेट कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। लद्दाख के में अगर कहीं मार्केट में लद्दाख स्पेसिफिक कोई बुक आपको मिलती है तो उसी बुक को पढ़ना शुरू कीजिए, उसमें भी पूरा डीप नहीं पढ़ना है। एक लद्दाख की एक बुक मिलेगी आपको मार्केट में, उसी बुक को पढ़ना थोड़ा शुरू कीजिएगा, उसी से आपका बन जाएगा। जीके का कंप्लीट आपको वहीं से मिलेगा।
उसके बाद आपका रहता है रीजनिंग। रीजनिंग में लोग कहेंगे ये करो वो करो, कुछ और नहीं करना, सिर्फ आपके पास जो बड़ा ऑप्शन है वो आपके पास जो है वो यूट्यूब है। टॉपिक वाइज यूट्यूब में कंप्लीट करो। उसके बाद के लिए मैं आपको एक बता देता हूँ, आगे आपको बताता हूँ। पहले आप लोग क्या कीजिए, टॉपिक वाइज आप अपने जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब में उनको सुन लीजिए, उनसे ही प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आगे बढ़ने फिर आपके पास आता है मैथमेटिक्स एबिलिटीज़। मैथ का पोर्शन है, उसमें जो आता है नंबर सिस्टम, इंटरेस्ट, एवरेज, और ये एवरेज के साथ आपका टाइम एंड वर्क, ये जो आ रहा है टाइम एंड वर्क जो आ रहा है, ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब से मिल सकता है। पूरा यूट्यूब में आपको पड़ा हुआ है, आपको यूट्यूब में कंप्लीट आपको ये सब चीज़ें मिल सकती है। मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप नीचे के जो 2 पोर्शन है वो आप यूट्यूब से कीजिए, और ऊपर का जो पोर्शन है वो आप पूरा जीके से कीजिएगा, कंप्लीट आपका सिलेबस हो जाएगा। ज़्यादा आपको इधर और उधर जाने की कोई बात नहीं है, इसमें आपको कोई फियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी रही आपकी जनरल साइंस, आपको 10th तक का पूछा है, वो उसी जीके में आपको कंप्लीट मिल जाएगा, कहीं आगे पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। जो मेन आपको करना है, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो आप ऑलीबोर्ड और विंगसिक उड़ान की, या आप ऑलीबोर्ड खरीद लीजिए या आप विंगसिक उड़ान की, वो आप खरीद लीजिए और उसी से आप क्वेश्चन को, टॉपिक्स को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। या मैं ऑलीबोर्ड, आपको पता होगा ऑलीबोर्ड एक एप्लीकेशन आती है, ऑलीबोर्ड है, और एक आती है विंग्स एक उड़ान, ये 2 एप्लीकेशन आती है, इसमें से एक को खरीद लीजिए। बेहतर मैं आपको, मेरा अगर सुनोगे तो मुझे जो लगता है वो आप खरीद लीजिए ऑलीबोर्ड को। दोनों आप ट्राई कर सकते हो, 200-300 रुपये का परचेस हो सकता है। कोर्स खरीदिए, वहाँ कोर्स खरीदने के बाद इनसे प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक पढ़ो, उसी से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। बाकी इसमें बहुत सारा बड़ी बुक्स को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आप में से किसी ने भी अगर अभी तक हमारे लद्दाख जॉब के इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया तो वहाँ आप फॉलो कीजिए। मैं उसमें भी आपको डिफरेंट जॉब्स में हम लोग नोटिफाई करते रहते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।